आज की लेक्चर में हम लोग इंस्टॉलमेंट के केस में जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है इस पर डिस्कस करेंगे। आज ये हम लोग सीखेंगे। देखो, मैं इसके पहले वाले लेक्चर में जब कंपनी लमसम में पैसा ले लिया, यानी एक मुश्त सारा पैसा ले लिया, जैसे एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है और कंपनी वन टाइम पूरा 100 का 100 रुपया मांग लिया, तो फिर जर्नल कैसे किया जाता है, जिसको लमसम पेमेंट कह रहे हो। अगर कंपनी वन टाइम में पूरा पैसा ले रहा है, दैट इज लमसम पेमेंट, एक मुश्त पैसा ले लिया, तो फिर तीनों केस में जर्नल कैसे किया गया था। तीनों केस का मतलब एट पार के केस में जर्नल कैसे होगा, दैट इज फेस वैल्यू के केस में अमाउंट कैसे भेजा जाएगा, डिस्काउंट का जब केस रहेगा तब एंट्री कैसे किया जाएगा, और जब प्रीमियम का केस रहेगा, प्रीमियम पर डिवेंचर बेचा गया है, तब एंट्री कैसे किया जाएगा। तो ये लमसम वाली बात इसके जस्ट पहले वाली लेक्चर नंबर 2 में आपको सिखाया जा चुका है। होप कि सारे बच्चे उस लेक्चर को देखे हो और उससे बहुत कुछ सीखे हो। आज की क्लास में मैं, जब कोई कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगा, पार्ट पार्ट करके पैसा मांग रहा है, एक मुफ्त पैसा नहीं ले रहा है, यानी कुछ एप्लीकेशन के नाम पर, कुछ अलॉटमेंट के नाम पर, कुछ कॉल के नाम पर, ऐसे इंस्टॉलमेंट में किस्त में आपसे पैसा मांग रहा है, तब हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो इसको समझाने के लिए देखो, टाइम बहुत ज्यादा न लगे आप लोगों का, इसके लिए मैं डायरेक्ट एक प्रॉब्लम उठा लिया हूं। इसी प्रॉब्लम से मैं आपको फेस वैल्यू के केस में भी जर्नल, डिस्काउंट के केस में जर्नल और प्रीमियम के केस में जर्नल, तीनों केस में जर्नल कैसे होगा, इसको मैं आज के क्लास में आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखो, तो फटाफट हम लोग प्रॉब्लम को पहले पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री में हम लोग आएंगे, एंट्री क्या होना है। देखो, लिखा हुआ है कंपनी इशूड 512% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, यानी पहले देखो केस एट पार का है, यानी 100 का डिवेंचर कंपनी 100 में जब बेचेगा, ठीक है, तो देखो उसका पेमेंट कैसे ले रहा है। पेबल है ऑन एप्लीकेशन ₹30, ठीक है, एक डिवेंचर पर 30 रुपया मांग रहा है एप्लीकेशन के नाम पर, अलॉटमेंट के नाम पर मांग रहा है 20 रुपया, फर्स्ट कॉल के नाम पर 30 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर 20 रुपीज है, 20 रुपया, ठीक है। तो 30, 20, 50, 30, 80 और 20, 100 हो गया। 100 का डिवेंचर 100 में कंपनी बेच रहा है, दैट इज फेस वैल्यू का केस है, यानी एट पार का केस है ये, ठीक है ना। अब लिखा है कि ऑल द डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, मैं जितना डिवेंचर बेचना चाह रहा था, 500 डिवेंचर बेचना चाह रहा था, तो हमारे पास एप्लीकेशन भी 500 डिवेंचर के लिए ही आया है। यही लिखा हुआ है कि ऑल द डिवेंचर्स अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, और हम लोग उसका अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ड्यू मनी इज ड्यूली रिसीव्ड, और जो भी ड्यू मनी मेरा था वो समय से हमको मिल गया है। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री करते हो तो पहले ड्यू करते हो, देन रिसीव करते हो, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हो तो पहले ड्यू करते हो, देन रिसीव करते हो। तो वही कह रहा है कि ऑल ड्यू मनी इज ड्यूली रिसीव्ड, पास जेई जर्नल एंट्री करो, यानी कोई भी एरियर नहीं रह गया है, एरियर का कोई केस नहीं है, पूरा पैसा हमको मिल गया, जितना ड्यू किया था सब रिसीव हो गया, ठीक है। बोलता है जर्नल पास करो, तो एट पार का केस है। लिखो, देखो लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी व्हेन अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, और ब्रैकेट देखो इधर लिखा हुआ है एट पार, एट पार का केस है ये। तो एट पार के केस में देखो ये एंट्री करके यहां पर रखा हुआ है। जो शेयर में एंट्री सिखाया गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शेयर टॉपिक में आप एंट्री पढ़ लिए हो, सीख लिए हो, वही एंट्री यहां भी होता है, केवल नाम बदला गया है। शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर वर्ड आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के जगह पर डिवेंचर एप्लीकेशन वर्ड यूज किया जा रहा है, बस इतना ही चेंजिंग हुआ है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हेडिंग आया है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के नाम पर 2 एंट्री हम लोग पहले करते थे शेयर चैप्टर में। जब पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे थे, यहां देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन हुआ है, यानी शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर लगा दिया, शेयर हटाओ डिवेंचर लगाओ। और फिर जब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहे थे हम लोग कैपिटल में, तो वहां एंट्री कर रहे थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां क्या हो रहा है, देखो एप्लीकेशन यहां क्रेडिट में है, यहां डेबिट करके बंद कर दिए, ठीक है ना। यहां पर हम लोग डेबिट करके बंद कर दिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। नेचर इस डिवेंचर का 12% है, यानी कंपनी जो है वो अपने डिवेंचर होल्डर को 12% के रेट से ब्याज का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा।
ठीक है ना। तो एप्लीकेशन की पहला एंट्री, एप्लीकेशन की दूसरा एंट्री। एप्लीकेशन हम लोग ट्रांसफर कर दिए डिवेंचर में, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गया। देखो अमाउंट यहां पर आ गया 500, डिवेंचर है 30 रुपया रेट है एप्लीकेशन का। तो 500 इंटू 30 करोगे तो ये हमारा 15,000 रुपया आ जाएगा। देखो 15,000 रुपीज। और यही 15,000 रुपीज हम लोग डिवेंचर में भी ट्रांसफर मार देंगे। तो अपना देखो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के नाम पर लिया जा रहा है पैसा। देखो यहां हेडिंग आ गया अलॉटमेंट। अब मैं क्या समझाया था कि अलॉटमेंट में भी दो एंट्री होगा। अकाउंटेंसी का रूल समझाया था कि पहले ड्यू करो देन रिसीव करो। तो अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करेंगे। देखो ड्यू की एंट्री हो गया। पहले शेयर में हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसी का नाम देखो यहां बदल के कर दिया गया डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, ये कर दिया गया। अब फिर ड्यू मनी को देखो यहां रिसीव किया गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो वही दो एंट्री हो रहा है जो शेयर में सीखे हो। नरेशन कर लेना, देखो हम बिंग लगा के यहां छोड़ दिए हैं। तो बिंग जो हेडिंग है वही लिख देना, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 500 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर डिवेंचर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड वाला में जो ट्रांसफर किया लिख देना नरेशन में, ट्रांसफर में कि बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड इनटू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। हो गया, एकदम सिंपल है रे भाई। नरेशन में कुछ है ये नहीं है। मेन ध्यान दो एंट्री में। तो अलॉटमेंट की भी दोनों एंट्री हो गया। देखो अब अमाउंट भेजोगे, देखो 20 रुपया का रेट है अलॉटमेंट का। तो 500 इंटू 20 करोगे, 500 इंटू 20, तो ये 10,000 रुपीज बनेगा। देखो अब 10,000 यहां ड्यू किए हैं और 10,000 रुपीज यहां रिसीव कर लिए। तो हमारा अलॉटमेंट की भी एंट्री कंप्लीट हो गया। देख लो दोनों एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद यहां पर आ गया फर्स्ट कॉल और इसका रेट है देखो 30 रुपया। तो फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री होगा जो शेयर में पढ़े हो। पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे देन रिसीव करेंगे। तो देखो फर्स्ट कॉल को हम लोग यहां हेडिंग आ गया फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के नाम पर दो एंट्री किया गया। देखो पहले यहां ड्यू किया गया, यहां रिसीव किया गया। तो नाम केवल बदल दिया गया, शेयर की जगह डिवेंचर लिख दिया गया। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये लिख दिया गया, ठीक है ना। अब रेट हमारा देखो 30 रुपया है। तो 500 इंटू 30 करोगे तो 15,000 से ड्यू कर दिए हम लोग। यहां पर 15,000 ड्यू किए हो और यही 15,000 रिसीव हो जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, रिसीव की एंट्री हो गया। देखो यहां पर 15,000 रुपया से 15,000 रुपीज हम लोग रिसीव भी कर लिए। तो दोनों एंट्री कंप्लीट हो गया देखो फर्स्ट कॉल का। अब बच गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड और फाइनल कॉल एक साथ कर दिया गया है देखो। और इसका रेट यहां रखा गया है 20 रुपया, 500 डिवेंचर है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ही पहले ड्यू करेंगे देन रिसीव करेंगे। तो हेडिंग देखो यहां दिया हुआ सेकेंड एंड फाइनल कॉल और इसका दो एंट्री यहां लिया हुआ, एक ड्यू का दूसरा रिसीव का। अब ड्यू का एंट्री किया गया डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। 500 इंटू 20 करोगे, 20 का रेट है तो 10,000 रुपया से हम लोग ड्यू कर दिए इसको। 10,000 से ड्यू कर दिया और यही 10,000 रुपया रिसीव हो जाएगा। रिसीव करोगे तो देखो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। जितना ड्यू किए उतना रिसीव भी कर लिए। 10,000 ड्यू किए, 10,000 रिसीव कर लिए, क्योंकि एरियर तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। आ गया मजा, कोई टेंशन नहीं। अगर शेयर चैप्टर को ठीक से पढ़े हो, उसका एंट्री पूरी तरीके से समझे हो, तो डिवेंचर एकदम आसान है। प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो 100% बनेगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिलाकर 8 एंट्री किए। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, 4 एंट्री। फर्स्ट कॉल के नाम पर 2 एंट्री, 6 एंट्री और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर 2 एंट्री, टोटल 8 एंट्री हो गया मेरा, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है। देखो केवल नाम चेंज हुआ है, शेयर की जगह डिवेंचर वर्ड लगा दिए हैं। एंट्री एकदम वही हो रहा है जो शेयर चैप्टर में पढ़ लिए हो। तो एट पार के केस में देखो ये आंसर आ गया मेरा। अगर इसी जगह मान लो इसी प्रॉब्लम को हम बोल दें कि नहीं प्रीमियम पर ये डिवेंचर इशू किया जा रहा है जी, ठीक है, यहां तो लिखा हुआ है एड पार, लेकिन अगर प्रीमियम का केस बना दिया जाए यहां पर, ठीक है, कि एट
10% प्रीमियम। अगर मान लो प्रीमियम का केस जोड़ दिया जाए कि नहीं 10% प्रीमियम पर ये इशू किया गया है, तो 10% मतलब किसका 10% निकालोगे? जो डिवेंचर का रेट है, एक डिवेंचर का रेट, एक डिवेंचर का रेट कितना है? 100 रुपीज। अब 100 का 10% अगर प्रीमियम ले रहे हो, मतलब कि 10 रुपीज प्रीमियम ले रहे हो, यानी 100 का डिवेंचर पे 110 रुपया में बेच रहे हो। अब इस प्रीमियम की एंट्री कहां होगा? तो शेयर में भी मैं सिखाया हूं, जब प्रीमियम टॉपिक में पढ़ाया था कि अगर प्रीमियम का केस है तो सारा एंट्री एज इट इज रहेगा, यही सेम एंट्री होने वाला है। केवल एंट्री नंबर 3 जो है अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, केवल वही बदल जाता है। यानी एक एंट्री देखो केवल यहां बदलेगा अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू वाला, बाकी सब एंट्री यही रहेगा, सबका अमाउंट भी सेम रहेगा। केवल आपका एंट्री नंबर 3 यहां पर चेंज होगा, ठीक है, और अमाउंट बदल जाएगा। एंट्री नंबर 3 का और 4 का अमाउंट बदलने वाला है। एंट्री 4 का नहीं बदलेगा, 4 का एंट्री यही रहेगा, केवल 3 का एंट्री बदलेगा। देखो यहां पर क्योंकि प्रीमियम की एंट्री कहां किया जाएगा, किस स्टेज में किया जाएगा, जनरली मैं बोला था कि प्रॉब्लम में नहीं लिखा गया होता है कि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की एंट्री करें या अलॉटमेंट के साथ करें या कॉल के साथ करें। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद सीधे अलॉटमेंट की कहानी आ जाएगी। तो प्रीमियम का पैसा हमको कहां मिलेगा? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट ड्यू एंट्री के साथ प्रीमियम एंट्री या डिस्काउंट एंट्री को कर देना चाहिए। डिस्काउंट का केस हो या प्रीमियम का केस हो, एंट्री नंबर 3 के साथ ही उसको करना है। अगर प्रॉब्लम में इसके विपरीत कुछ नहीं बोला गया हो तो, और जनरली प्रॉब्लम में बोला गया नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेरा केवल एक एंट्री यहां पर बदल जाएगा। देखो मैं चेंजिंग कर रहा हूं यहां पर केवल एंट्री नंबर 3 में। अगर प्रीमियम का केस रहेगा तो प्रीमियम इनकम है, और इनकम है तो यहां पर देखो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो डिवेंचर का अमाउंट तो यही रहेगा, देखो 10,000 फेस वैल्यू 500 इंटू 20 यही रहेगा। और प्रीमियम का अमाउंट देखो अलग से चला जाएगा, कितना? 500 डिवेंचर है, प्रीमियम 10 रुपया दे रहे हो तो 5,000 रुपया प्रीमियम के नाम पर आ जाएगा। तो 10 और 5 मिला के अब देखो ये 10,000 की जगह पर अब ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा देखो। और ये 20 का जो रेट यहां दिखा रहे हो, ये रेट अब बन जाएगा 30 का, क्योंकि अलॉटमेंट का रेट तो यहां 20 रुपया है, ये है, और 10 रुपया प्रीमियम का भी पैसा लेना है, तो 20 प्लस 10 30 रुपया हो गया ना। तब 500 इंटू 30 करोगे तो 15,000 डेबिट में चला गया। और देखो 10,000 फेस वैल्यू पर डिवेंचर क्रेडिट हो गया। मैं बताया था कि डिवेंचर जब भी क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, ठीक है, अपना फेस वैल्यू पर होगा, ठीक है ना, और प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री अलग से लिया जाएगा। क्लियर है सबको? समझ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम यहां केवल क्रेडिट हो गया, देख लो। तो एक एंट्री केवल यहां पर बदल गया, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, प्रीमियम यहां दिखा दिए। अब चूंकि 15,000 यहां ड्यू किया हो तो रिसीव भी यहां 15,000 होगा, तो रिसीव की एंट्री तो यही रह जाएगा, लेकिन अमाउंट यहां पर बदलकर 10,000 की जगह पर 15,000 अब हो जाएगा। ये अब ये 10,000 की जगह पर 15,000 हो जाएगा। देखो बन गया ये सवाल। देखो प्रीमियम का केस रहेगा तो सारा एंट्री एज इट इज रह गया, सारा अमाउंट भी एज इट इज रह गया। केवल एंट्री नंबर 3 में देखो यहां पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया और अमाउंट चेंज हो गया एंट्री नंबर 3 एंड 4 का। तब प्रीमियम का केस रहेगा तो देखो ऐसे एंट्री कर दी हम लोग। अगर इसी जगह बोल दे कि नहीं एट 10% डिस्काउंट है, अगर यहां पर ऐड कर दे कि नहीं एट 10% डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किया जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया है, 100 का डिवेंचर को 10 रुपया कम में बेचोगे, यानी 90 रुपया में बेच रहे हो, ठीक है। तो अब जो डिस्काउंट की एंट्री करेंगे वो कहां करेंगे हम लोग? यही करेंगे, देखो अलॉटमेंट ड्यू के साथ वही किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां चेंजिंग क्या हो जाएगा मेरा, जब यहां जो चेंजिंग मेरा होगा वो क्या होगा, देखो अगर यहां पर हम डिस्काउंट का केस ले आवे तो मेरा यहां पर एंट्री में चेंजिंग क्या होने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। देखो क्या चेंजिंग हो रहा है। जब
देखो भैया, बस यहीं पर चेंजिंग हो जाना देखा। डिस्काउंट का केस रहेगा तो अब चूंकि डिस्काउंट लॉस है, डिस्काउंट का केस अगर हम लोग इसको मानकर बनाए तो डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब 2 हो जाएगा यहां पर 12% डिवेंचर्स अकाउंट, 12% डिवेंचर्स अकाउंट ये हो जाएगा। अब चूंकि 90 का हमको रेट मिलना है, देखो तो 90 का रेट मिलना है तो 30 और 20 50 और 30 80 और 20 यहां हो जा रहा है देखो 100। अब हम बोले कि अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट की एंट्री जाना है, तो अब आपका अलॉटमेंट जो यहां 20 रुपया देख रहे हो ना, यहां पर 10 + 10 यानी 10 रुपया जो है डिस्काउंट का है देखना, तब ये 20 रुपया है। मतलब आपको मिलना 90 रुपया ही है, 100 रुपया नहीं मिलना है। कितना मिलेगा हम लोग को? 90 रुपया है। ठीक है। अब देखो यहां पर जो डिवेंचर हमारा है, यहां पर 500 × 20, फेस वैल्यू तो 20 है, तो ये तो चला गया 10,000। ठीक है ना। डिस्काउंट का केस रहे, प्रीमियम का केस रहे, मैं बोला डिवेंचर जब भी क्रेडिट होगा फेस वैल्यू पर। ठीक है ना। अब यहां जो अमाउंट लाओगे बैंक में वो कितना लाओगे? 500 × 10, तो ये आ जाएगा 5,000। ठीक है ना। और फिर 500 × 10, ये डिस्काउंट वाला लाओगे, ये भी आ गया 5,000। तो हो गया हमारा देखो 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। लेकिन जब यहां रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट में देखो यार ड्यू 5,000 ही किए हो, तो 5,000 से ये एंट्री आएगा, ये 5,000 से एंट्री आ जाएगा। देखो बस हो गया डिस्काउंट का केस, है ना मजेदार चीज। तो एक ही प्रॉब्लम में मैं तीनों बात समझाया। देखो कि जब एट पार का केस रहेगा तब एंट्री में अमाउंट कैसे भेजा जाएगा, प्रीमियम का केस रहेगा तब कैसे वहां पर अमाउंट को सेट करेंगे, और जब डिस्काउंट का केस रहेगा तब अमाउंट कैसे सेट किया जाएगा। तो एक ही प्रॉब्लम से इंस्टॉलमेंट का देखो ये पूरा प्रॉब्लम को मैं समझा दिया कि जब इंस्टॉलमेंट का केस रहेगा, एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी पैसा मांग रहा है, अलॉटमेंट के नाम पर मांग रहा है, कॉल के नाम पर मांग रहा है, तो हम लोग सेपरेट कैसे एंट्री करेंगे। एकदम लाइक शेयर ये एंट्री हो गया और उसी तरह से अमाउंट भी यहां पर भेज दिया गया। ठीक है। होप आप सारे बच्चों को ये क्लास की पूरी बात समझ में आया होगा। ठीक है। तो मैं इंस्टॉलमेंट के केस में भी आपको जर्नल सिखा दिया। एक एक वीडियो को आप पूरे प्रेम पूर्वक देखो, ध्यान से देखो। ठीक है। और फिर अपने किताब में जो भी बुक रखे हो उससे जाकर प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। देखो वीडियो में ज्यादा बड़ा इस चैप्टर में नहीं बनाने वाला हूं, हर एक टॉपिक पर छोटा छोटा मैं वीडियो बनाने वाला हूं। कॉल्स इन एरियर का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट का, कॉल्स इन एडवांस का भी 10-15 मिनट की एक वीडियो बनेगा और अच्छे से समझोगे भी उसको। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर भी एक वीडियो बना देंगे, एक लेक्चर दे देंगे, आराम से समझोगे उसको। तो बहुत बड़ा वीडियो मैं करने वाला नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास में ये पूरी बात मैं समझा दिया। इस क्लास को, अब इस लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में एक नई टॉपिक पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो टॉपिक एरियर से हो, एडवांस से हो या ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी से हो। ठीक है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो लाइक शेयर है, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए यहां तक में। ठीक है। तो चलो हम बहुत जल्द मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 4 में एक नए टॉपिक के साथ।